नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज की क्लास में हम जनरल वाउचर पढ़ेंगे। जनरल वाउचर क्या होता है, इसमें हम किस तरह से बिल रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरह क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और किसी तरह की वीडियो में कोई आप लोगों को डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा उसको जल्द से जल्द निवारण करने का। तो देखिए आज की क्लास टेली प्राइम। आज हम सीखेंगे जनरल वाउचर। सबसे पहले दोस्तों, जनरल वाउचर क्या होता है? तो देखिए, जनरल वाउचर में हम सीधा केस से एंट्रीज नहीं करते, मतलब केस से ताल्लुक नहीं रखते। इसमें कोई भी हम माल करते खरीदते या बेचते तो उधार खरीदते हैं और उसको हम वापस रिटर्न प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब इसमें पेमेंट, रिसिप्ट या कॉन्ट्रा से, इन एंट्रियों से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, इस वाउचर में हम एंट्री करते तब समय केस से संपर्क नहीं रखते। क्या बोल रहा है ये? इस वाउचर में हम एंट्री करते हैं जो एंट्री केस से संपर्क नहीं रखते, अथवा वह एंट्री पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा में नहीं होती। कहने का मतलब इस लाइन को छोड़िए, इसमें क्या होता है कि जो माल हम उधार खरीदते या बेचते हैं या कोई माल उधार से खरीद के वापस रिटर्न होता है हमारे पास या हम उसको वापस रिटर्न करते हैं, तो उन सबकी बिलिंग रिकॉर्ड हम किससे करते हैं? जनरल में। किसमें करते हैं दोस्तों? जनरल में। इसमें 6 नियम लागू रहते हैं। इसमें 6 नियम लागू होते हैं। पहला नियम है दोस्तों हमारा रिटर्न का। पहला नियम कौन सा है? रिटर्न का। रिटर्न में देखो, इसमें किसी से उधार माल खरीदते हैं, बेचते हैं तो उसको वापस रिटर्न प्राप्त करना। पहला नियम क्या कह रहा है? हम किसी से कोई उधार माल खरीदते हैं या किसी को उधार माल बेचते हैं, उनसे हमें वापस वो सामान रिटर्न मिलता है या हम उसको वापस रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री हम किसमें करते हैं? जनरल वाउचर में। तो देखिए, हम पहला नियम उधार माल खरीदना, वापस रिटर्न प्राप्त होना, उधार माल बेचना, वापस रिटर्न प्राप्त होना। तो हम डीआर में लिखेंगे पार्टी नेम और सीआर में परचेज। ऐसे अगर किसी को माल बेचते हैं तो डीआर में लिखेंगे सेल्स रिटर्न और टू में लिखेंगे पार्टी नेम। पहले नियम का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, देखिएगा। जैसे हम किसी से माल खरीद रहे हैं, उसको हम वापस रिटर्न करेंगे तो उसकी एंट्रीज कैसे करते हैं? राजेश से 2000 रुपए का उधार माल खरीदा जो वापस रिटर्न किया। तो देखिए दोस्तों, इसमें डीआर और सीआर। डीआर में क्या आएगा? नियम देखिए, पार्टी नेम, मतलब हम किससे माल खरीद रहे हैं? राजेश से, तो यहां पे आएगा राजेश। राजेश का अंडर ग्रुप क्या है? राजेश से अगर अपन माल खरीद रहे हैं, हम पैसे देंगे राजेश को, हमारा खाता होगा डेबिट और राजेश का खाता क्रेडिट, क्योंकि वो पैसा लेने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। टू में क्या लिखेंगे? माल क्या किया? रिटर्न। तो हम यहां पे लिखेंगे परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न का अंडर ग्रुप होता है परचेज अकाउंट। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। महेश से 200 रुपए का उधार माल खरीदा जो वापस रिटर्न किया।
तो दोस्तों वही देखिए डी आर सी आर। डी आर में क्या लिखेंगे? पार्टी नेम महेश, सन्नी क्रेडिटर, टू में परचेज रिटर्न, परचेज अकाउंट। ठीक है, हाँ जी। दूसरा, अब हम किसी को माल बेचेंगे। मान लीजिए सुरेश को 5,000 रुपए का उधार माल बेचा जो वापस प्राप्त हुआ। वही दोस्तों डी आर सी आर। अब डी आर में नियम देखो, ये रहा, उधार माल बेचना वापस रिटर्न प्राप्त होना। तो डी आर में क्या लिखेंगे हम? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप। टू में पार्टी नेम सुरेश, सुरेश का अंडर ग्रुप सन्नी डेबिटर। दोस्तों क्या आएगा? सन्नी डेबिटर, क्योंकि सुरेश को हम माल बेच रहे हैं तो सुरेश हमें पैसा देने वाला है। ठीक है, ये हमारा पहला नियम हो गया दोस्तों। दूसरा नियम हमारा देखिएगा, माल खर्चों का उधार करना, संपत्ति का उधार करना। तो दोस्तों हम किसी भी तरह की कोई संपत्ति या कोई माल उधार खरीदते हैं तो उसकी एंट्री भी हम किसमें करते हैं? जनरल वाउचर में। किसमें करते हैं? जनरल वाउचर में। तो देखिए जैसे 5,000 रुपए की बाइक उधार ठीक करवाई। गौर कीजिएगा दोस्तों, 5,000 रुपए की बाइक उधार ठीक करवाई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या हुआ? हमारा खर्चा हो गया। मैंने नियम में देखो खर्चा, तो वही डी आर सी आर। अब डी आर में हम क्या लिखेंगे? खर्चे का नाम। ठीक, ठीक को हम कहते हैं रिपेयर, तो यहां पे हम लिखेंगे बाइक रिपेयर। बाइक रिपेयर का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और टू में लिखेंगे हम किससे करवाई? पार्टी का नाम, तो यहां पे पार्टी नेम। 5,000 रुपए की बाइक ठीक करवाई, जैसे यहां पे लिख दिया मैंने सुनील, तो यहां पे हम लिखेंगे सुनील। सुनील का अंडर ग्रुप सन्नी, सुनील से करवाई सन्नी क्रेडिटर, क्या लिखेंगे हम? सन्नी क्रेडिटर। ठीक है, अगला संपत्ति उधार खरीदना। जैसे मान लीजिए जैन कंप्यूटर से 5,000 रुपए का उधार कंप्यूटर खरीदा। क्या है क्वेश्चन? जैन कंप्यूटर से 5,000 रुपए का उधार कंप्यूटर खरीदा, वही डी आर सी आर। अब दोस्तों डी आर में क्या लिखेंगे हम? कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या है? हमारी संपत्ति। मैंने सेकंड क्लास में पढ़ाया था लेजर और ग्रुप, कौन सा लेजर के साथ कौन सा ग्रुप अटैच होता है। तो हमारी ये क्या है? कंप्यूटर संपत्ति है, तो हम यहां पे लिखेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर का ग्रुप होता है फिक्स असेस्ट। क्या होता है दोस्तों? फिक्स असेस्ट। और यहां से टू में हम लिखेंगे पार्टी नेम, तो जैन कंप्यूटर। क्या लिखेंगे? जैन कंप्यूटर्स। उसके बाद यहां पे जैन का सन्नी क्रेडिटर। ठीक है दोस्तों, अगला नियम देखिए। हाँ जी, तीसरा नियम लेते हैं हम, माल चोरी होना, आग लगना, चंदे में देना। तो दोस्तों अगर हमारा जैसे एग्जांपल लेते हैं हम तीसरे का, 5,000 रुपए का माल चोरी हो गया।
5,000 रुपए का माल चोरी हो गया। तो हम डीआर और सीआर, नियम देखो, डीआर में अब क्या लिखेंगे, क्या हो गया, माल चोरी, क्या हो गया, माल चोरी। तो चोरी को हम कहते हैं लॉस बाय थेफ्ट। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, खर्चा हुआ ना हमारा। और टू में माल, परचेज, परचेज का अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल देखिए हमारा, जैसे आग लग जाना, 50,000 रुपए के माल में आग लग गई। क्या है क्वेश्चन, 50,000 रुपए के माल में आग लग गई। कोई डीआर सीआर, डीआर में हम लिखेंगे आग, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, अंडर ग्रुप डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टू में लिखेंगे माल, मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा कोई गोडाउन है जिसमें 1 लाख रुपए का माल है या 50,000 रुपए का माल है, तो उसमें अचानक से आग लग जाती है, तो हमारा क्या हुआ, लॉस बाय फायर, आग लग गई, उसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, खर्चा। ठीक है, और टू में लिखेंगे हम परचेज, परचेज अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अगला नियम हमारा चौथा, संपत्ति की घिसावट, संपत्ति की घिसावट। दोस्तों जैसे हम कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, या एक तरह से एग्जाम ले लीजिए, हम क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए 15,000 रुपए की एक बाइक आती है, उसमें 20% की घिसावट आई। तो डीआर सीआर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 15,000 रुपए की एक बाइक आती है, उसमें 20% की घिसावट आती है, तो डीआर में हम लिखेंगे, अब देखो घिसावट को हम कहते हैं दोस्तों डिप्रेशन, तो हम यहां पे लिखेंगे घिसावट बाई में, तो यहां पे DEPRICIAT डिप्रेशन, अंडर ग्रुप आएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टू में क्या आएगा, बाइक, बाइक क्या आएगा, बाइक, और बाइक का अंडर ग्रुप होता है फिक्स असेस्ट, फिक्स असेस्ट। ठीक है दोस्तों, अगला नियम चलते हैं हम अगले नियम की ओर। अगला नियम है दायित्व। क्या है दोस्तों, दायित्व। जैसे किसी को, दायित्व का मतलब एक तरह से ये होता है, जैसा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आलोक जी सर के अंडर में काम करता हूं, ठीक है, मुझे महीने पे सैलरी मिलती है। अब मान लीजिए वो 1 महीने 2 महीने तक मुझे सैलरी नहीं देते, तीसरे महीने में देते हो, तो उनका दायित्व मुझे सैलरी देने का। ऐसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो किसी भी तरह का कोई दायित्व आ जाता है तो उसका भी रिकॉर्ड हम किस में करते हैं, जनरल वाउचर में। तो देखिए एक एग्जांपल, अनूप को या फिर हनुमान को 15,000 रुपए सैलरी के देना शेष है। गौर कीजिएगा दोस्तों, हनुमान को 15,000 रुपए सैलरी के देना शेष है, डीआर और सीआर। देखिए वही डीआर में लिखेंगे हम खर्चे का नाम, किसके देना शेष है, सैलरी के, तो हम यहां पे लिखेंगे सैलरी, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टू में हम लिखेंगे शेष,
क्या मतलब देना शेष, भुगतान करना शेष हनुमान को। तो शेष को हम इंग्लिश में कहते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग। STANDING, स्टैंडिंग। अंडर ग्रुप होता है दोस्तों इसका आउटस्टैंडिंग का करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्यों आया? क्योंकि जो पैसा देने वाला है हनुमान को, उसका दायित्व होता है पैसे देने का। ठीक है दोस्तों, अगला नियम हमारा डुबत। अगला नियम कौन सा है हमारा? डुबत। डुबत का मतलब जैसे कि देखिए आप, किसी को मैंने पैसे दे दिए 10,000 रुपए, समझिए, अब वो मेरे को वापस नहीं देता, बोलता है कि मतलब खा गया। एक तरह से हम कह देते हैं ना कि किसी को पेमेंट देते हैं वो खा जाता है, नहीं देता पेमेंट, तो वो किस में चल जाता है दोस्तों? डुबत में। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मनोज से 2400 रुपए लेने थे जो अब प्राप्त नहीं होंगे। दोस्तों गौर कीजिएगा इस नियम पे। डुबत को हमें पैसा नहीं देता तो वो किस में जाते हैं? डुबत के नियम पे, और उसकी एंट्री भी हम किस में करते हैं? जनरल में। एग्जाम्पल देखिए, मनोज से 2400 रुपए लेने थे जो अब क्या होगा? प्राप्त नहीं होंगे। तो डीआर में हम लिखेंगे, डीआर में क्या लिखेंगे? देखो, बेड डेब्ट्स क्या होता है? डुबत। क्या होता है? जो प्राप्त नहीं होंगे उसको कहते हैं हम डुबत को कहते हैं बेड डेब्ट्स। तो हम यहां पे लिखेंगे बेड डेब्ट्स। अंडर ग्रुप होगा इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और 2 में किससे प्राप्त नहीं होंगे? मनोज से। मनोज। अब मनोज का अंडर ग्रुप सन्नी डेबिटर। दोस्तों सन्नी डेबिटर कैसे हुआ ये भी आपको बता देता हूं। मनोज को मैंने पैसे दिए थे, मेरा खाता हो गया डेबिटर और मनोज का खाता क्रेडिटर। लेकिन मनोज से 2400 रुपए लेने थे जो प्राप्त नहीं होंगे। अरे इस प्राप्त की जगह भाई मनोज को पैसे दिया, अगर वो मैं पैसे देता तो उसका खाता तो होता ना डेबिटर, तो इसलिए इसका खाता क्या बनेगा? सन्नी डेबिटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारी जनरल वाउचर में 6 नियम कंप्लीट हो गए। आज की क्लास थोड़ी बहुत लंबी हो गई, हो सकता है आपको किसी न किसी जगह डाउट हो सकता है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में किसी भी जगह कोई से भी नियम में या कोई से भी क्वेश्चंस में आप अगर अटक जाते हो या किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपका जल्द से जल्द उसका निवारण करूंगा। धन्यवाद।